नमस्कार। आज की कहानी है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि फादर कामिल बुल्के पर आधारित है। इनके रचयिता हैं, इनके लेखक जो कह लीजिए आप, वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। और मैं जीवन सर इसका कथावाचन कर रहा हूँ। यह कहानी हमने क्षितिज भाग 2 10वीं कक्षा की हिंदी बुक से ली है। आइए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी बस्ती एक जिला है यूपी के। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दीनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। उनका कविता संग्रह देख लीजिए आप, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। उपन्यास है लड़ाई। कहानी संग्रह में बात करें तो बकरी, और नाटक में बात करें तो भौभौ खो, बतूता का जूता और लाख की नाक है। बाल साहित्य में और चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार पाया है। यानी इन्हें साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यवर्गीय जीवन की आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दीनमान में जो स्तंभ लिखते थे, उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्मरण स्मृतियों से बनता है। संस्मरण का क्या मतलब होता है? स्मृति, जो याद करके हम लिखते हैं, और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। यानी अगर आप वो बात सच्ची हो तो वो महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार एक लेख लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने संस्मरण आधारित, वो है फादर कामिल बुल्के, जो कि इस सत्य, ये जो शीर्षक उन्होंने दिया है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, बिल्कुल सटीक है। अपने को भारतीय मानने वाले फादर कामिल बुल्के, दरअसल उनका जन्म बेल्जियम यानी यूरोप के रैम्स चैपल शहर में हुआ था। और रैम्स चैपल शहर जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। यहाँ से एक सवाल पूछे गए हैं रैम्स चैपल से, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को बनाया। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर के बुल्के से सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अतरंग संबंध था। मतलब अच्छा गाढ़ा नजदीकी संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। यानी राम कथा तो हमेशा याद किया जाएगा और इसे भी याद किया जाएगा, तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाता है। यानी फादर कामिल बुल्के को हिंदी से बहुत लगाव था। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, और यह है फादर कामिल बुल्के, जो बेल्जियम के निवासी थे और भारत में साधु संत बन करके आए थे। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। यहाँ पहला सेंटेंस ही शुरू हुआ है कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना था। अब सवाल ये उठेगा कि जहरबाद क्या होता है? तो यहाँ तस्वीर आप देखिए, जहरबाद एक बीमारी होती है, जिसको गैंग्रीन भी कहते हैं। बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं शरीर में, उसमें से मवाद निकलता है और बहुत ज्यादा जलन होता है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का कहना है कि फादर जैसे अच्छे व्यक्ति को इस बीमारी से नहीं भरना था, जिसके रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। यानी ये जो फादर कामिल बुल्के हैं, इनके हृदय में दूसरों के लिए मिठास था
और दूसरा कुछ नहीं था, तो फिर भी ऊपर वाले भगवान ने इनके साथ घोर अन्याय क्यों किया? ऐसा इन्हें क्यों मिला? अगर यह जवाब सवाल किसी ईश्वर से पूछें तो ईश्वर के पास जवाब नहीं होगा। प्रभु की आस्था ही जिसका व्यक्तित्व है, इस व्यक्ति का एक ही व्यक्तित्व था, प्रभु की आस्था। वह देह की इस यातना की परीक्षा में आखिरी देहरी पर क्यों दे? यानी जब उम्र ढल चुका है तो उन्हें इतनी खतरनाक बीमारी क्यों दे ईश्वर? ये बोल रहा है लेखक। अब इनके बारे में देखिए, एक लंबी पादरी के सफेद चोगे। तो पादरी का चोगा होता है, आप सभी देखे होंगे, ये दिखाता हूं मैं कहीं पर, मैंने रखा है, एक सेकंड कहीं आ जा, ये देखिए, यहाँ देखिए किताब लेके पकड़े हुए, तो ये चोगा होता है, ठीक है। तो ये जो चोगा होता है वो सफेद कलर का भी होता है, फादर अधिकतर सफेद कलर का पहनते हैं। तो यही बात ये इनकी परिचय को दर्शाती है। इसकी जो चोगा था लंबा, रंग गोरा, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, दाढ़ी में हल्का भूरापन था, हल्का सफेद था, नीली आंखें, ऐसा लग रहा था कि गला खोल कर, बाहें खोल कर गला लगा लेगा। इतना ममता इसके अंदर, इतना अपनत्व था, और ये हर एक प्रियजन के लिए सबके साथ ऐसा ही करते थे। लेखक का कहना है कि मैं उसे 35 साल से जानता हूं और उसका मैं साक्षी हूं। ये सर्वेश्वर दयाल जी का कहना है। जब वे इलाहाबाद में थे और तब भी मैं उसको जानता था, और जब वे दिल्ली आ गए तब भी मैं उनको जानता हूं, और आज भी उनके बाहों की कसावट, जब वो गले मिलते थे, वो मैं महसूस कर सकता हूं। फादर को याद करना उदास शांत संगीत जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है, और उनसे अगर बात कर लिए तो समझ लीजिए कर्म का संकल्प भर गया। मुझे परिमल के वे दिन याद आते, और यहां से आपको याद रखना कि परिमल क्या है। तो परिमल क्या थी? एक संस्था थी। परिमल क्या थी? परिमल एक संस्था थी, और ये कहां पर थी तो मैं बता देता हूं, ये दिल्ली में थी, ठीक है। ये परिमल का, इसका जो कार्य क्षेत्र, देखिए संस्था तो वहां थी लेकिन कार्य क्षेत्र क्या था? इलाहाबाद था, जौनपुर था, मुंबई था, मथुरा था, पटना था, कटनी थी, कई जगह शाखाएं खोल करके रखी थी। परिमल एक संस्था होती थी, अखिल भारतीय स्तर पर संस्था, और इनका काम था, एक बैठिए, गोष्ठी कीजिए, कविता, उपन्यास, नाटक पर खुली आलोचना कीजिए, बहस कीजिए, ताकि कुछ एक माहौल बन सके। तो ये परिमल एक संस्था थी। तो उनको याद है जब लेखक परिमल में भी रहा करते थे, ये उनका कहना मुझे याद है। क्या याद है? कि जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, और सबसे बड़े कौन थे? फादर बुल्के। हम सभी एक टीम में थे, और सबसे बड़े में फादर बुल्के थे। हमारे बीच हंसी मजाक भी चलता था, गोष्ठियां भी होती थी, बहसें भी होती थी, हम अपनी रचनाओं पर बेबाक राय देते थे, सुझाव देते थे, और बड़ा उत्सव जैसा लगता था। जब भी हमारे यहाँ, किनके यहाँ? लेखक के यहाँ उत्सव या संस्कार होता था कोई, तो वो बड़े भाई की तरह आकर के पहुंच जाते थे। कौन? फादर बुल्के। और पुरोहित की तरह खड़े हो जाते थे कि यदि कोई पुरोहित नहीं मिला तो मैं कर दूंगा, मैं हूं पुरोहित, इस तरह करके आशीर्वाद देते थे। और याद करते हैं ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कि जब उनका बच्चा मुंह जुट्ठी हुआ, मुंह जुट्ठी का मतलब पहली बार अन्न खिलाया जाता है, तो इन्हीं के हाथों से खिलवाया था, फादर के हाथों से। नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब होता है बच्चों वाला आगाध प्रेम, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। एक बच्चा अपने माता पिता की छाया में कितना सुकून पाता है, उसी प्रकार एक बड़े वृक्ष ये थे फादर कामिल बुल के, और इनकी छाया में सभी सुखी पाते थे। अब सर्वेश्वर दयाल जी का इतना उनका मतलब लगाव था कि समझ में नहीं आ रहा कि ये कहां से शुरू करें। तो इन्होंने कहा चलिए हम इलाहाबाद से शुरू करते हैं। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर को साइकिल चलाते देख सकते थे आप, और जब वो साइकिल से आते तो इनके पास रुकते। किनके पास? लेखक साहब के पास रुकते और मुस्कुराते हुए उतरते। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया, और मैं कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहता हूं? उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा,
ममता में देखा, प्यार में लबालब छलकता हुआ देखा, लेकिन क्रोध में कभी नहीं देखा। ये लेखक कहना चाहते हैं कि मैंने उसके हाव भाव को पढ़ लिया। अक्सर उन्हें देखकर लगता था कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर, ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आपका बेल्जियम है, नीदरलैंड के पास जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ये यूरोप का एक देश है। तो बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अब कहा माँ बाप से कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई थे, एक बहन थी, माँ थी, पिता थे, सभी थे। लेकिन इस इंजीनियर के मन में आया कि मैं अब सन्यासी बनूंगा। तो इनसे कोई पूछ देते हैं कि आपको अपने देश की याद नहीं आती है? तो इनका जवाब होता है फादर कामिल बुल्के का कि मेरा देश तो भारत है। मेरी जन्म तो उनसे जो पत्रकार पूछते हैं ना, या कोई भी पूछते हैं कि मैं जन्मभूमि पूछ रहा हूँ, ये तो आपकी कर्म भूमि है ना? कहता हाँ आती है, कैसे नहीं आएगा, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि। कहाँ? तो रैंप्स चैपल में। घर में किसी की याद आती है? तो ये कहते हैं कि माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। जब सवाल कोई पूछते थे ना, खो जाते थे माँ की याद में। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी और अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को उन चिट्ठियों को दिखाते थे, देखिए माँ ने भेजा है। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया और एक भाई काम करता है जिससे उसका घर चलता है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एकाध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए देखा था। ये चिंता होता था बहन शादी नहीं किया, एक बार एकाध बार ऐसा होता था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार ही अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। और फिर बोलते हैं कि लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? कहता हम सन्यासी है, सब छोड़ के आएंगे नहीं तो क्या करेंगे, ये प्रभु की इच्छा थी बस। और ये जो बोलते थे ना, बालकों की तरह सरलता से मुस्कुराकर बोलते थे। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि ये लड़का हाथ से गया तो चले गए। और सचमुच में देखिए, इंजीनियरिंग करते करते अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी हो गए। जब वो धर्मगुरु के पास गए सन्यास लेने के लिए, उन्हें कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कि मैं भारत में ही जाऊंगा, तभी मैं सन्यास लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी? अगर किसी ने पूछ दिया या पत्रकार ने पूछा आखिर भारत ही क्यों, तो कहता नहीं जानता, बस मन में यही था कि भारत जाना है। तो गुरु जो धर्म गुरु थे इसकी बात मान ली और वो भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। धर्म कैसे करना है, धर्म का आचरण कैसे करना है, सीखना है जो उनका होता है ना। तो वो सब धर्माचार की पढ़ाई उन्होंने कि धर्म का पालन कैसे करना, आचरण कैसे करना, वो 2 साल किया जिसेट संघ में। फिर वो 9-10 वर्ष के लिए दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। फिर दार्जिलिंग चले गए और दार्जिलिंग में उन्होंने पढ़ाई की। ये देखिए, भारत आने का जिद किया, अपना गिरुआ वस्त्र पहना और वो आ गए दार्जिलिंग। दार्जिलिंग से फिर वो कोलकाता गए और फिर कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। जब वो इलाहाबाद पहुंचे जहां एमए करने के लिए, उन दिनों धीरेन्द्र वर्मा वहां पर अध्यक्ष थे हिंदी विभाग के। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। मतलब पीएचडी किया उन्होंने 1950 में हिंदी से। और किस पर किया? तो राम कथा उत्पत्ति और विकास पर। परिमल के उसके अध्याय पढ़े गए, जो उन्होंने लिखा शोध किया वो परिमल में भी पढ़ा गया। फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में रूपांतरण किया। और ब्लू बर्ड को उन्होंने जो रूपांतरण किया उसका नाम रखा नील पक्षी, जिसको हम लोग नीलकंठ भी कहते हैं। और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया, डिक्शनरी तैयार किया अंग्रेजी हिंदी, और बाइबिल का भी अनुवाद किया। और वहीं पर ये बीमार पड़ गए, कहाँ? इलाहाबाद में बीमार पड़ गए तो पटना आ गए। पटना में कुछ दिन रहे, नहीं ठीक लगा तो फिर दिल्ली आ गए और दिल्ली में 47 वर्ष उम्र में रहे। 47 वर्ष के बाद
दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर, यानी हमारे देश में वो 47 साल रहे। 73 वर्ष की उम्र में दिल्ली में ही उनका निधन हो गया। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता था वह मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि मन जो उसका था बच्चों वाला था। तो सन्यासी का ऐसा मन नहीं होता है, वो तो मोह माया से मुक्त होते हैं। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती है, यानी 10 साल बाद भी उसको मिलते थे ना, याद आता था उसके बारे में जो कुछ भी उन्होंने महसूस किया। जब भी वह दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन मिलते जरूर। ये ऐसा करते थे फादर कामिल बुल्के। और किससे मिलते थे? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से। तो क्या कोई ऐसा सन्यासी करता है? नहीं करता है। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के रूप में थी। कई मंचों पर उसने ऐसा भाषण दिया है जिसके तर्कों को कोई काट नहीं सका। बस इसी सवाल पर वो झुंझलाते दिखे, हिंदी की अपेक्षा क्यों किया जा रहा है। उन्हें दुख होता है, घर परिवार के बारे में निजी दुख तकलीफ से ज्यादा होता है उसे हिंदी की उपेक्षा करने का दुख। मुख से संतावना भरे जादू के 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी में भर देता था, गहरी तपस्या से जन्मती। तो कहता कोई बात नहीं, आज नहीं तो एक समय आएगा जो हिंदी बनेगी। वो कहते थे हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी, यानी इसकी पत्नी जब मर गई थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पुत्र की मृत्यु हो गई थी, फादर कामिल बुल्के उन्हें शांत किए थे समझा बुझाकर। आज वह नहीं है। कौन नहीं है? कामिल बुल्के नहीं है। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। मतलब दिल्ली में थे, बीमार थे, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को पता ही नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर थे। जब इनको पता चला वो मर गए, हाथ सब सूजा हुआ काला पड़ गया है, और ताबूत क्या है? जिसमें लाश को एक बक्सा होता है, ढका जाता है। ये देखिए, ये ताबूत देख रहे हैं? ये वाला ताबूत देखिए, सबको उठा के रखे हुए गोद में उठाए, ये वाला ताबूत है। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी। अब वो शांत हो गए थे, मरने के बाद तो शांत हो। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह, ये पूछा गया है कहां पर? तो कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतर गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उतर रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छाया वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले गए, जहां धरती की गोद में सुनाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी, यानी कब्र का खुदाई हो चुका था। ऊपर करील की घनी छात, करील एक पौधा होता है, और चारों ओर कब्रें तेज धूप के वृत्त। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र कुमार स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन कपड़े पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उन सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश हो चुकी। मतलब सब कोई उसको देखने के लिए आए थे, अंतिम संस्कार करने आए थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत पहले ही शांत हो गए हैं वो। सब चुपचाप थे, सब सिमटे हुए थे, सब एक टक कब्र की ओर देख रहे थे, चारों तरफ से घेरे। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार हुआ, रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। ये पूछा जाता है किसके द्वारा हुआ? तो पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर कामिल बुल्के धरती में जा रहे हैं और इसी धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी।
मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा। सन्यासी का कोई नहीं होता, तो वो कभी नहीं सोचा था कि मेरा कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों की स्याही गिनना स्याही फैला नजर, इतना आंखें नम था कि आप उसको कल्पना नहीं कर सकते। आप ये जब सुनेंगे ना तो आपकी आंखों में भी नमी नमी आ जाएगी। ऐसे व्यक्ति थे वो, मेरी तो आ जाती है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया, हम में जो सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा रहा, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की तरह, आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा नत हूं। सभी सिर झुकाते हैं। तो ये कहानी यही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। ये कहानी सबके लिए है, ऐसा नहीं कि कोई कोर्स का है तो वही देखें। आप देखिए कि कैसे कैसे लोग होते हैं संस्कार में। हम जल्द ही आपके साथ अगली कहानी लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।